बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां हम सिर्फ दुनिया को नहीं देखते, हम दुनिया के मुस्तकबिल को समझते हैं। नाजरीन, हर सदी का एक मरकज होता है। 1800 की सदी में यह मरकज बरतानिया था। 1900 की सदी में यह मरकज अमेरिका बन गया। लेकिन 2050 अभी खाली है। कोई परचम अभी वहां नहीं लगा, कोई ताकत अभी मुकम्मल तौर पर वहां नहीं पहुंची। लेकिन सफर शुरू हो चुका है, एक खामोश दौड़ जिसमें शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट, चाइना, इंडिया और शायद कुछ गैर मुतवक्के ताकतें भी। सवाल यह नहीं कि कौन ताकतवर है, असल सवाल यह है 2050 में कौन बाकी होगा और कौन सिर्फ तारीख होगा। नाजरीन, सुपर पावर सिर्फ एक अमीर मुल्क नहीं होता। सुपर पावर वो होता है जो दुनिया के फैसलों पर असरअंदाज हो, जिसकी करेंसी आलमी हो, जिसकी टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल बनाए, जिसकी फौज जंग को रोक सके, शुरू कर सके, और सबसे अहम, जिसका निजाम वक्त के इम्तिहान को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि तारीख का सबसे बड़ा उसूल है, ताकत हासिल करना मुश्किल है, लेकिन ताकत बरकरार रखना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। नाजरीन, पिछले 80 साल से यूनाइटेड स्टेट दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी वजह सिर्फ फौज नहीं, इसकी वजह है दुनिया की सबसे मजबूत मईशत, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, और सबसे अहम, इनोवेशन का कल्चर। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां यहीं पैदा हुईं, आइडियाज यहीं से निकले। लेकिन आज अमेरिका को चैलेंजेस का सामना है। अंदरूनी सियासी तकसीम, बढ़ता हुआ कर्ज, आलमी असर में कमी और नए हरीफ। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत इसका निजाम है, एक ऐसा निजाम जो खुद को दोबारा बना सकता है। सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन अमेरिका हर बुहरान के बाद मजबूत हुआ। सवाल यह नहीं कि अमेरिका कमजोर हो रहा है, सवाल यह है क्या कोई और इसकी जगह ले सकता है। नाजरीन, पिछले 40 साल में चाइना ने वो हासिल किया जो किसी मुल्क ने इतनी तेजी से नहीं किया। गुर्बत से सुपर पावर की दहलीज तक चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, AI 5G और इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडर है। चीन का विजन वाज़ेह है, 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना। लेकिन चीन के सामने भी खतरात हैं, एजिंग पॉपुलेशन, डेट क्राइसिस, पॉलिटिकल कंट्रोल और आलमी मुखालफत। क्योंकि ताकत बढ़ने के साथ खतरात भी बढ़ते हैं। नाजरीन, अगर कोई मुल्क है जो सबको हैरान कर सकता है तो वो है इंडिया। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, नौजवान आबादी, तेजी से बढ़ती हुई मईशत और बढ़ता हुआ आलमी असर। भारत के पास वो चीज है जो मुस्तकबिल की सबसे बड़ी ताकत बनाती है, डेमोग्राफिक्स। क्योंकि मुस्तकबिल नौजवान बनाते हैं। अगर भारत ने अपने निजाम को मजबूत किया तो 2050 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो सकता है। नाजरीन, माजी में जंग जमीन के लिए होती थी, आज जंग टेक्नोलॉजी के लिए हो रही है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर पावर, स्पेस, ये वो मैदान है जहां 2050 की सुपर पावर का फैसला होगा। जो मुल्क मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा, वो मुस्तकबिल को कंट्रोल करेगा। नाजरीन, फौज ताकत देती है,
लेकिन मुस्तकबिल आइडियाज बनाते हैं। इनोवेशन, एजुकेशन, फ्रीडम टू थिंक, ये वो चीजें हैं जो सुपर पावर बनाती हैं। सोवियत यूनियन के पास फौज थी, लेकिन आइडियाज नहीं थे और वो टूट गया। नाजरीन, चीन की रफ्तार तेज है, अमेरिका का निजाम मजबूत है, भारत की आबादी बड़ी है, लेकिन 2050 का फैसला सिर्फ एक चीज करेगी, स्टेबिलिटी, क्योंकि मुस्तकबिल उन्हीं का होता है जो कायम रहते हैं। नाजरीन, मुमकिन है 2050 की सुपर पावर कोई मुल्क ना हो, बल्कि एआई सिस्टम्स, टेक अलायंसेस, आने आलमी ब्लॉक्स, क्योंकि दुनिया बदल रही है और ताकत की तारीफ भी बदल रही है। नाजरीन, हर सुपर पावर हमेशा नहीं रहती। बर्तानिया अमेरिका से पहले सुपर पावर था, आज नहीं है। सोवियत यूनियन एक सुपर पावर था, आज मौजूद नहीं। और एक दिन अमेरिका और चीन भी तारीख बन सकते हैं, क्योंकि सुपर पावर होना मुस्तकिल नहीं होता, ये एक मरहला होता है। नाजरीन, 2050 में 3 मुमकिना मंजर हो सकते हैं। मंजर 1, अमेरिका अब भी सुपर पावर होगा। मंजर 2, चीन नई सुपर पावर होगा। मंजर 3, दुनिया होगी जहां कई ताकतें होंगी, और शायद यही सबसे ज्यादा मुमकिन है। नाजरीन, 2050 अभी आया नहीं, लेकिन इसकी बुनियाद आज रखी जा रही है। हर फैसला, हर इनोवेशन, हर बुहरान मुस्तकबिल को शक्ल दे रहा है। और शायद 2050 की सुपर पावर वो नहीं होगी जो आज सबसे ताकतवर है, बल्कि वो होगी जो सबसे ज्यादा कायम रह सके। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां हम सिर्फ हाल नहीं, मुस्तकबिल को समझते हैं, क्योंकि आखिर में सुपर पावर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। सुपर पावर वो होता है जो सबसे ज्यादा देर तक कायम रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।